Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is gloat. It was a request by Shubhu Makbul and Shubhu, here's your lesson. Gloat is a verb and it means to express great satisfaction over others' misfortune and one's success. देखिए, कोई इंसान है, वो किसी दूसरे इंसान के साथ कुछ भी गलत हुआ है, कुछ भी मिसफॉर्चून हुआ है, कुछ भी अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से उसके साथ कुछ ऐसी गलत बात हुई है, ठीक है। और वो इंसान जो है वो उसको बड़ी सेटिस्फेक्शन हो रही है कि उसके साथ बुरा हुआ है, उसको खुशी हो रही है अंदर से कि उसके दूसरे इंसान के साथ बहुत बुरा हुआ है, अच्छा हुआ उसके साथ, ऐसा हुआ उसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। तो ये जो उसके अंदर सेटिस्फेक्शन हो रही है और इस सेटिस्फेक्शन को जो वो एक्सप्रेस कर रहा है तो वो ग्लोट कर रहा है, ठीक है। अपने अंदर की खुशी को, अक्सर लोग होते हैं ना किसी दूसरे के साथ बुरा हो ना तो उनको बड़ी खुशी होती है, वो बड़ा खुश होते हैं कि अच्छा हुआ उसके साथ, ऐसा हुआ। अब इसके पीछे रीजंस जो है ना वो कोई भी हो सकती है। समटाइम्स क्या होता है कि किसी दूसरे इंसान के साथ किसी किस्म की कोई राइवलरी होती है या कोई अंदर से हो सकता है कोई आपके अंदर उसके लिए ग्रज हो, किसी भी जो पहला इंसान जो जो कि सेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहा है उसके अंदर दूसरे इंसान को लेके किसी किस्म का कोई ग्रज हो, उसके अंदर कोई बाइसिज्म हो, कोई भी वजह हो, तो वो इस वजह से उस इंसान के साथ जो गलत हुआ है उस पर सेटिस्फाई हो रहा है और उसको खुशी का इजहार कर रहा है, तो वो ग्लोट ओवर कर रहा है या ग्लोट अबाउट कर रहा है। ग्लोट के साथ दो प्रपोजिशंस यूज होती है, ओवर या अबाउट, ठीक है। या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे इंसान ने पहले इंसान के साथ बुरा किया होता है। अब जो पहला इंसान है वो जो भी उसके साथ बुरा हुआ है वो उसका रिवेंज तो ले नहीं सकता किसी भी वजह से। अब अगर कुदरत की वजह की तरफ से जिस इंसान ने बुरा किया होता है उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो अक्सर आप देखिएगा कि लोग इस बात का पे खुशी का इजहार करते हैं कि अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो क्योंकि ये था ही बुरा इंसान या ये है ही बुरा इंसान, ठीक है। तो वो भी ग्लोट ओवर कर रहे हैं। किसी दूसरे इंसान के साथ कुछ मिसफॉर्चून हुआ है, उस पे सेटिस्फेक्शन का इजहार करना, उस पे खुशी का इजहार करना, और उसकी रीजन कुछ भी हो सकती, तकब्बुर हो सकता है, गुरूर हो सकता है, कोई ग्रज हो सकता है, या कोई पुराना रिवेंज हो सकता है। रिवेंज के तौर पे भी लोग खुशी का इजहार करते हैं, तो ये ग्लोट करना कहलाता है, ठीक है। इसके लिए हम ये वर्ड ग्लोट करते हैं। अब जो मैंने आगे वन सक्सेस है ना, एंड वन सक्सेस, इसको इस तरह से समझ लें आप कि जैसे दो लोग हैं वो किसी किसी कंपटीशन में एक दूसरे को compete कर रहे हैं, हो सकता है वो एग्जाम्स में compete कर रहे हो एक दूसरे को, या किसी स्पोर्ट में वो एक दूसरे को compete कर रहे हो। अब एक इंसान जो जीता है, जिसने मतलब या तो एग्जाम में उसने टॉप किया है, जितना भी उसको मार्क्स चाहिए थे उतने लिए हैं, जो भी उसका टारगेट था, या किसी स्पोर्ट में वो जीता है, ठीक है। अब एक तो ये रवैया होता है ना कि जब कोई इंसान जीतता है तो वो क्या करता है कि वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है, वो खुशी का इजहार करता है, वो खुदा का शुक्र अदा करता है, अपनी फैमिली का शुक्र अदा करता है, शुक्रिया अदा करता है, अपने फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने उसको सपोर्ट किया होता है। और जो इंसान उससे हारा होता है उसकी तरफ वो स्पोर्ट्समैनशिप का जो ना मुजाहरा करता है, थोड़ा सा हम्बल होता है वो, मतलब अपनी जीत को सेलिब्रेट भी करता है बट उसके साथ साथ वो हम्बल भी होता है। तो ये तो एक नॉर्मल रवैया है। लेकिन अगर कोई इंसान जो है, जो जीता है, वो अपनी जीत को इस तरह से सेलिब्रेट करे कि उसमें वो इस चीज पे ज्यादा खुश हो कि वो इंसान हारा है, उसको हराया है मैंने, ये उसकी अपनी जीत से ज्यादा दूसरे की हार की अगर ज्यादा खुशी है, और वो इस खुशी को इजहार कर रहा है, ये नहीं, इस चीज का इजहार नहीं कर रहा कि मतलब मैं जीता हूँ, इस चीज का ज्यादा खुशी उसको हो रही है, उसका इजहार कर रहा है कि वो हारा है, देखा मैंने उसको हराया, अच्छा हुआ वो हारा। तो ये ग्लोट है, ठीक है। इस चीज का इजहार करना ये ग्लोट ओवर है। ग्लोट को याद रखिएगा कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव फीलिंग है कि किसी दूसरे की हार पे, किसी दूसरे की मिसफॉर्चून पे, किसी दूसरे के साथ कुछ बुरा हुआ है उस पे खुशी का इजहार करना, उस पे इत्मीनान का इजहार करना, सेटिस्फेक्शन का इजहार करना, इसको आप ग्लोट कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ दो प्रपोजिशंस लगेंगी, ओवर लगेगा या अबाउट लगेगा, ठीक है। ग्लोट ओवर या ग्लोट अबाउट। अब मैं आगे इसको इस्तेमाल करके आपको बताते चले, सेंटेंसेस देखते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज माई स्टेप सिस्टर नेवर मिसेस ए चांस टू ग्लोट ओवर माई फेलियर्स, ठीक है। कि जो मेरी स्टेप सिस्टर है, सुतेली बहन है, वो कभी भी वो मौका जाया नहीं करती है कि वो ग्लोट ओवर करे मेरे फेलियर्स पे। अगर मैं मुझे कभी भी कोई नाकामी होती है तो वो हमेशा उस पर खुशी का इजहार करती है और वो एक्सप्रेस करती है इस चीज़ को कि देखा तुम्हारे, तुम यहाँ नाकाम हुई हो या हुए हो, देखा ये बहुत अच्छा हुआ। देखिए ये इस तरह से फैमिलीज में होते हैं इस तरह के लोग जो कि मतलब स्टेप सिस्टर्स हो सकते हैं। अक्सर कजन्स में राइवलरी होती है कि वो बड़े खुश होते हैं कि दूसरा कजन जो है वो नाकाम हुआ है, जो भी वो जिंदगी में कर रहा था अगर उसको फेलियर मिल जाए तो वो उस पर खुशी का इजहार करते हैं, तो वो ग्लोट ओवर करते हैं, ठीक है। अ सेकंड एग्जांपल इज द विनिंग टीम कैप्टन शोड स्पोर्ट्समैनशिप एंड डिड नॉट ग्लोट ओवर द लूजिंग टीम। कि जो विनिंग टीम का कैप्टन था उसने स्पोर्ट्समैनशिप का इजहार किया और उसने जो लूजिंग टीम थी उसकी तरफ ग्लोट ओवर नहीं किया, मतलब लूजिंग टीम की तरफ इस तरह
तरह का उसने रवैया नहीं रखा कि जिसमें उनको वो इस चीज को मतलब जतला रहा हो कि देखा तुम लोग हारे हो, हमने तुम्हें हराया है, इस तरह का इजहार नहीं किया उसने। तो उसने एक स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया, ठीक है। A third example is there is nothing to gloat about. The same misfortune may happen to anyone. देखिए कि कोई किसी के साथ कुछ बुरा हुआ और कोई इंसान खुश हो रहा है ना, तो उसको कहा जा सकता है कि देखो इसमें कुछ भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि इस पे ग्लोट अबाउट किया जाए, ठीक है। इस तरह का मिसफॉर्चून जो है वो किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए किसी दूसरे के साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो उस पर कभी भी खुश नहीं होना चाहिए। Okay, friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.